अब बात हवा की कर लेते हैं, जिसकी गुणवत्ता में सुधार से दिल्ली वाले थोड़ी राहत में हैं। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 279 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कई जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 350 से अधिक दिखा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज दिन का अंतिम औसत AQI शाम 4 बजे आएगा, लेकिन सुबह की औसत वायु गुणवत्ता राहत देने वाली है। सीपीसीबी के बुलेटिन के मुताबिक 24 नवंबर को 24 घंटे का औसत AQI 318 था, जो 2 नवंबर के बाद इस महीने का दूसरा सबसे साफ AQI था। इससे पहले 2 नवंबर को AQI 316 दर्ज किया गया था। बता दें कि तेज हवाओं के कारण आसमान साफ और एयर क्वालिटी में सुधार एवं तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 24 नवंबर अब तक का सबसे साफ दिन बताया जा रहा है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक यहां 279 जो है AQI दर्ज किया गया और 23 नवंबर को 318 औसत AQI दर्ज किया गया, जबकि 22 नवंबर को 271 था दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जबकि 21 नवंबर की अगर हम बात करें तो 379 रहा था AQI, जो कि लगभग 400 के बहुत करीब था। और फिलहाल सुकून की सांसें दिल्ली वालों के लिए लौट रही है। हवा हल्की हल्की साफ होना शुरू हो गई है। थोड़ी मौसम में सर्दी भी कम नजर आ रही है, लेकिन इसका सीधा असर यह हो सकता है कि हवा दिल्ली की साफ हो जाए। सीपीसीबी के आंकड़े कुछ इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार होते ही लोग इंडिया गेट पर सैर के लिए जुटने लग गए हैं। आज सुबह इंडिया गेट पर वॉक, रनिंग और साइकिलिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, मगर अभी थोड़ा और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि औसत AQI बेशक 279 रहा हो, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे लिए। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि पॉल्यूशन वाले धूल के कणों को फैलने से रोका जा सके। दूसरी ओर सुबह के वक्त दिल्ली में स्मॉग की चादर बरकरार है। इस दौरान विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आई। विजिबिलिटी इतनी कम कि सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ियों को चलाना पड़ा। तो ये तस्वीर आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां लगातार हवा को साफ करने की जद्दोजहद की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर वो है जहां वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ा। दिल्ली में हर कोई सुकून की सांसों का इंतजार कर रहा है, लेकिन राहत की कोई बड़ी खबर नहीं आ रही। हालांकि रविवार 24 नवंबर का दिन दिल्ली के लोगों को जरूर कुछ राहत देकर गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार 24 नवंबर को दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 था। हालांकि ये स्तर भी बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले 23 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 412 दर्ज किया गया था। इस बार नवंबर के महीने में अब तक किसी भी दिन दिल्ली का AQI 300 से नीचे नहीं गया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में इस महीने हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या गंभीर प्लस श्रेणी में रही। आखिर बार जब दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में थी, वो दिन था बुधवार यानी 30 अक्टूबर। साल 2020 के बाद से इस नवंबर को दिल्ली के लिए हवा की गुणवत्ता के मामले में सबसे खराब महीनों में से एक माना जा रहा है। हालांकि राहत की बात इतनी है कि 2 नवंबर को दिल्ली का AQI जितना था, 24 नवंबर को दिल्ली ने उतनी बराबरी कर ली। 2 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 316 दर्ज किया गया था और अब रविवार को दिल्ली का औसत AQI घटकर वापस 318 पहुंच गया। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि हवा की गुणवत्ता कैसे तय की जाती है। अगर किसी इलाके का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो
तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिल्ली की आबोहवा और जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए प्रदूषण से बचाव के उपाय जानना भी जरूरी है। घर से बाहर निकलें तो मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक लें या मास्क लगाकर निकलें। आंखों की एलर्जी से बचने के लिए चश्मा लगाएं। घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। बच्चे और बुजुर्ग बेवजह घर से बाहर जाने से बचें। पार्क में खेलने जाने वाले बच्चे घर पर ही इंडोर गेम्स खेलें तो बेहतर होगा। वहीं वायु प्रदूषण से बचने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जाने से भी परहेज किया जाए। ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप जहरीली हवा के असर से काफी हद तक बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।